Hello dear students of class 8th. Today we are going to start this wonderful poem, The Ant and the Cricket. This is a poem and a story also. So in this poem, you are going to enjoy a story. But before starting the poem, we are going to see from where this poem is taken. So this is from your book, Honeydew. Okay, this is your English textbook. And the poet, who is the poet? The poet is actually a imaginary person. We are not actually sure about him that he existed. हमें पूरे ढंग से नहीं पता है कि ये कभी थे. एशप, ठीक है. ईशप की फेबल्स होती हैं. अच्छा, ईशप तो एक व्यक्ति का नाम हो गया ना. फेबल मतलब होता है ऐसी कहानियां जिनमें कि ये जनरली जीव जंतुओं की बड़ी सुंदर कहानियां होती हैं जिनमें कोई मॉरल छुपा होता है ना. और ये ये वैसे सच्ची कहानियां नहीं होती, पर इनके अंदर सच्चाई होती है. मतलब कोई मैसेज दिया गया होता है एक इमेजिनरी स्टोरी के थ्रू. तो ये ईशप की फेबल्स हैं, है ना. अब ईशप की जो फेबल्स हैं, जनरली आपने देखा होगा, एक ये खरगोश और कछुए की जो कहानी है ना, ये भी ईशप की एक फेबल है. और भी आपने काफी सारी ईशप की फेबल्स देखी, जानवरों से जुड़ी हुई ये फेबल्स होती हैं, है ना. तो Aesop's fable is a collection of fables credited to Aesop. ये एशप के नाम पर है कि कोई व्यक्ति था एशप जिसने लिखी है. अ स्लेव, जो कि एक दास था. ठीक है, दास का मतलब जो काम करता था, कभी शायद अमीर लोगों के लिए काम किया करता था, ये दास बन के, गुलाम बन के. एंड स्टोरी टेलर, और एक स्टोरी टेलर था. बिलीव्ड टू हैव लिव्ड, और ऐसा विश्वास किया जाता है कि ये जो व्यक्ति है ये एंशियंट ग्रीस में, है ना, बिटवीन 620 टू 564 BC ये मौजूद थे. मतलब ये बहुत पुराने समय की बात है जबकि ये कहानियां लिखी गई हैं एशप के द्वारा. और हम बिल्कुल श्योर नहीं है कि एशप थे, बट ये इमेजिन किया जाता है, ये विश्वास किया जाता है, इमेजिन और विश्वास दोनों बीच बीच में, तो कि उन्होंने ये जो फेबल्स हैं लिखी हैं. तो एशप फेबल्स. तो चलिए अब शुरू करते हैं हम इस बहुत इंटरेस्टिंग पोएम को. द आंट एंड द क्रिकेट. अब ये कहानी किसकी है ना. दिस इज अ स्टोरी ऑफ अ आंट. चींटी की कहानी है, द आंट एंड क्रिकेट. ठीक है, और क्रिकेट की कहानी है. अब क्रिकेट क्या होता है? ठीक है, क्रिकेट होता है जनरली, ये देखेंगे आप तो ये एक क्रिकेट ही है. ठीक है, और ये एक क्रिकेट है. ठीक है, अब क्रिकेट कैसे, ये साउंड कहां से आ रही है? ओह, मैंने ही प्ले की है. दिस साउंड इज फॉर यू. सुनी होगी आपने ये आवाज, सुनी है ना. जनरली हम सब ने रात के समय, कभी कभी शाम के समय, सुबह के समय भी बहुत समय हमने ये आवाज सुनी है. तो ये होती है क्रिकेट की साउंड. ठीक है, इससे आप पहचान जाएंगे एक्चुअली मैं किसकी बात कर रहा हूं. तो चलिए शुरू करते हैं. A fable is a story often with animals as characters that conveys a moral. जो fable है वो स्टोरी होती है often with animals, जिसमें animals होते हैं as characters. characters मतलब चरित्र, मतलब उसका रोल जो निभा रहे होते हैं वो कैरेक्टर एनिमल्स होते हैं. that conveys, और ये क्या करते हैं? कन्वे करते हैं, भेजते हैं. ठीक है, पहुंचाते हैं आप तक. ये देखिए, इधर वर्ड मीनिंग्स पूरे में दिए हैं. कन्वेज अ मॉरल. मॉरल मैंने जो आपका सदाचार पूर्ण व्यवहार है, जो कोई एक्चुअली मॉरल है, संदेश है, कोई अच्छा संदेश जो स्टोरी का है वो आप तक पहुंचाते हैं. दिस पोएम अबाउट एन एंट एंड अ क्रिकेट कंटेन्स एन आइडिया ऑफ फार रीचिंग सिग्निफिकेंस. अब ये जो स्टोरी है किसकी? एन आंट, एक आंट की, और क्रिकेट की. कंटेन्स एन आइडिया, ये क्या करती है? इसका एक इसमें ऐसा विचार है, फार रीचिंग सिग्निफिकेंस, जिसके बहुत लंबे मायने हैं, जिसका बड़ा लंबा महत्व है. मतलब ये केवल ऐसी नहीं है जिसे आप पढ़ेंगे एंजॉय करेंगे, इसमें आपको बहुत अच्छा मैसेज भी मिलेगा. विच इज एज ट्रू फॉर ऑफ अ 4-legged क्रिकेट, जो कि उतना ही सही है एक 4 पैर वाले क्रिकेट के लिए. ठीक है, एज ऑफ अ 2-legged वन, और उतना ही सही है 2-legged क्रिकेट के लिए भी. अच्छा, 4-legged वाले क्रिकेट तो हमने देखे हैं. ठीक है ना, ये वाला क्रिकेट आपने देखा है. इसके कितने 1 2 3 4 शायद 3-4 पैर हैं. ठीक है ना, मोर देन दैट में भी. तो अब ये इसके लिए भी सही है, और ये 2-legged क्रिकेट के लिए भी सही है. अब 2-legged क्रिकेट कौन होता है वो मैं आपको पोएम के लास्ट में. यू हैव सीन अ क्रिकेट दैट हैज 2 legs. आपने देखा है एक क्रिकेट जिसके 2 पैर होते हैं. देखा है? नहीं देखा ना. चलो मैं बताऊंगा, हम सब ने देखा है. जिस 2-legged क्रिकेट की बात पोएट कर रहे हैं वो क्रिकेट हम सब ने देखा है ना. तो चलिए पोएम शुरू करते हैं.
अ सिली यंग क्रिकेट, एक सिली मतलब होता है, सिली माने होता है मूर्ख, क्या होता है? मूर्ख। यंग क्रिकेट जवान जो क्रिकेट है। अकस्टम्ड टू सिंग, अब ये क्या है? अकस्टम्ड है, मतलब अकस्टम्ड का मतलब होता है आदी होना, आदत होना। इसको आदत होती है क्या करने की? सिंग करने की। और कैसे गाता है ये? मैंने सुनाया था आपको अभी, फिर से सुनिए, ठीक है ना? ये सॉन्ग है किसका? क्रिकेट का। थ्रू द वार्म सनी मंथ्स ऑफ गे समर एंड स्प्रिंग, अब ये क्या करता है? थ्रू द वार्म, गर्म जो सनी मंथ्स होते हैं, किसके? सनी मंथ्स किसके होते हैं? समर्स के होते होंगे, ठीक है ना? एंड स्प्रिंग, और स्प्रिंग के। अब स्प्रिंग कौन सा होता है मौसम? बसंत का, जब बहुत सुंदर सुंदर क्या खिलते हैं? फूल जब खिलना शुरू होते हैं, किससे? पौधों से, और आपके घास में भी बहुत सारे फूल उग जाते हैं। जितनी भी घास होती है वो सब अपने फ्लावर करते हैं। तो ये होता है स्प्रिंग का मंथ, ठीक है? स्प्रिंग कुछ ऐसे करके आप समझ सकते हैं कि हाँ, फूल खिलने लगते हैं, बहुत अच्छा मौसम होता है ये। तो एंड स्प्रिंग began to complain when he found that at home he his cupboard was empty and winter was come, ठीक है? बिगेन टू कंप्लेन, अब उसने कंप्लेन करना शुरू किया। व्हेन ही फाउंड दैट, जब उसने पाया क्या? एट होम, अपने घर पर। हिज कबर्ड, उसकी अलमारी, कबर्ड मैंने होता है अलमारी, वाज एम्प्टी, वो खाली हो चुकी है। खाली हो चुकी है मतलब अब उसके पास खाने के लिए कुछ नहीं बचा। एंड विंटर वॉज कम, वॉज कम मैं कहूंगा शायद हैज कम, ठीक है? तो विंटर जो है वो क्या है? आ गई है। अब सर्दियां आ गई हैं, उसने खाना इकट्ठा नहीं किया है, उसकी कबर्ड बिल्कुल खाली हो गई है, अब वो क्या खाएगा? तो ये चीज उसे कंप्लेन कर रही है, उसे डराने लग रही है, ठीक है? नॉट अ क्रम्ब टू बी फाउंड, अब क्रम्ब मैंने क्या होता है? टुकड़ा, छोटे छोटे पीसेस। अगर आप रोटी को छोटे छोटे ऐसे करके तोड़ दो तो वो क्रम्स हो जाएंगे ना, या और भी खाने की चीजों को, तो टुकड़े, छोटे छोटे टुकड़े क्रम्स कहलाते हैं। कागज के भी टुकड़ों को आप क्रम्स बोल सकते हैं। यूज कीजिएगा इस वर्ड को, बड़ा अच्छा वर्ड है। ऑन द स्नो कवर्ड ग्राउंड, अब स्नो कवर्ड ग्राउंड कैसा हो जाता है? ऐसे करके जो ग्राउंड है उसमें क्या हो जाती है? स्नो हो जाती है। अभी तक तो वो खाना इकट्ठा कर सकता था, पर जब अब स्नो हो गई है सब जगह, तो वो खाना कहां से लाएगा? फ्रॉम वेयर ही विल फाइंड फूड, है ना? नॉट अ फ्लावर, एक भी फ्लावर नहीं। कुड ही सी, अब कौन सा फ्लावर देख सकता है वो? बर्फ में सब खत्म हो जाता है, सब नष्ट हो जाता है। नॉट अ लीफ ऑन द ट्री, अब पेड़ पर एक भी क्या नहीं है? पत्ती नहीं बचती, क्योंकि सारी जो पत्तियां हैं उनके ऊपर भी बर्फ जम जाती है, जमा हो जाती है, ठीक है? तो ओह व्हाट विल बिकम सेज द क्रिकेट ऑफ मी, अब जो क्रिकेट है वो बोल रहा है कि अब मेरा क्या बन जाएगा, मतलब मैं क्या रह जाऊंगा। अब ये जो क्रिकेट है, ठीक है, ये जो क्रिकेट है ये अब ये सोच रहा है यहाँ पर खड़े होकर के, ठीक है? बर्फ में बैठा है और सोच रहा है कि अब मेरा क्या होगा, मैं कहाँ जाऊंगा? वेयर विल आई गो, मेरे को फूड नहीं है, मेरे पास स्टोर मैंने किया नहीं, तो अब मेरा क्या होगा, ठीक है? ओह व्हाट विल बिकम सेज द क्रिकेट ऑफ मी, अब मेरा क्या होगा? एट लास्ट बाय स्टारवेशन, अब स्टारवेशन मैंने होता है भूख मरी, तो अंत में जो भूख से, एंड फेमिनी, फेमिनी का जनरली मतलब सूखा होता है ना? और अगर मैं आपको दिखाऊं तो ऐसे करके जमीन पूरी सूखी हो जाती है, तब ये फेमिनी की सिचुएशन आती है। और इसमें बेसिकली होता क्या है? लोगों के पास, आप देख रहे हैं इस इमेज में, लोगों के पास खाने के लिए बिल्कुल भी नहीं होता, और उनका जो उनकी बॉडी जो हड्डियां दिखने लग जाती हैं, दे यू नो अबाउट टू डाई के सिचुएशन में पहुंच जाते हैं। सो अब वो बोल रहा है कि जो मेरा क्या हो जाएगा? मैं भूख से मर जाऊंगा। ऑल ड्रिपिंग विद वेट एंड ऑल ट्रम्बलिंग विद कोल्ड, अब क्या हो जाऊंगा? मैं भीगूंगा, ठीक है? मेरे पास कुछ नहीं है, मैंने अपने लिए कुछ स्टोर नहीं किया, कुछ अपने लिए बचाया नहीं, कुछ अपने लिए जमा नहीं किया, मैंने घर नहीं अपना अपने लिए सुरक्षित घर नहीं बनाया। एंड ऑल ट्रम्बलिंग विद कोल्ड, और अब मुझे ठंडा भी लगेगा, ठीक है? ट्रम्बलिंग का मतलब होता है ये देखेंगे नीचे आप, सारे वर्ड मीनिंग है यहाँ पर। सिहरन, सिहरन मतलब जब कप कपी सी लगती है, ठीक है ना? कई बार आपने देखा होगा दांत भी ऐसे आपके टक 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 दांत होते हैं सर्दियों में, तो वो क्या है? सिहरन है वो, ट्रम्बलिंग विद कोल्ड होता है। अवे ही सेट ऑफ टू अ मिजरी आंट, अब वो क्या कर रहा है? अब वो एक मिजरी मतलब एक यहाँ पर लालची नहीं कहूंगा मैं कि मिजरी का मतलब लालची है, बट ऐसी आंट जो अपने लिए चीजों को जोड़ती है और बड़ी बैलेंस्ड तरीके से रहती है किसी को। अब वो हम सीखेंगे कि कैसी वो आंट है जो हमने उसे मिजरी कहा। टू सी इफ टू कीप हिम अलाइव, कि उसको जीवित रखने के लिए क्या वो ही वुड ग्रांट, क्या वो देगी उसे? ग्रांट मैंने होता है अनुदान देना, अनुदान मतलब किसी के ऊपर दया करके उसे कुछ उसको मदद देना, ठीक है? ग्रांट
हिम शेल्टर फॉर रेन, शेल्टर मतलब होता है क्या, शेल्टर मैंने होता है जनरली बेसिकली इस तरीके के घर होते हैं, जब किसी को दुख की स्थिति आती है ना, तब इस तरीके के घर बना करके उसकी मदद की जाती है, तो इनको जनरली शेल्टर कहा जा सकता है। तो शेल्टर जनरली आप अपने घर के लिए यूज नहीं कर सकते, घर होते हैं बट आप इनको अपने घर के लिए यूज नहीं कर सकते। आप शेल्टर इस तरह से भी बनाए जा सकते हैं बड़े बड़े हॉल में, जब कोई दिक्कत की प्रॉब्लम की सिचुएशन आती है, कहीं बाढ़ आ जाती है, भूकंप आ जाता है ना, तो अब अपने घर को आप शेल्टर, ये होते शेल्टर घर ही हैं पर अपने घर को आप शेल्टर नहीं कह सकते, यूज नहीं कर सकते जनरली शेल्टर के रूप में इसका, है ना। तो हिम शेल्टर फ्रॉम रेन, जो बारिश से उसे बचाएगा, एंड माउथफुल ऑफ ग्रेन, और उसको भोजन देगा कितना, माउथफुल का मतलब होता है, आपने सुना होगा निवाला, एक निवाला खाना दे दो, एक कौर खाना दे दो, है ना। तो माउथफुल मतलब एक निवाला तो कम से कम उसे अनाज का मिल जाएगा। ही विश्ड ओनली टू बोरो, अब वो क्या है, वो खुद इतना चाहता है कि उसे वो उधार में मिल जाए, बोरो मतलब उधार। ही वुड रिपे इट टुमारो, और जब टुमारो का मतलब से जब सब कुछ स्थिति सही हो जाएगी तो वो वापस उसको चुका देगा, है ना, किसको, चींटियों को वापस दे देगा। इफ नॉट, अगर ऐसा नहीं होगा, ही मस्ट डाई ऑफ स्टारवेशन, वो मर जाएगा किससे, स्टारवेशन से। स्टारवेशन मतलब होता है आपका भूख से मर जाना, ठीक है। अभी मैंने आपको दिखाया था ऊपर कि स्टारवेशन क्या होता है, क्या हालत होती है स्टारवेशन में, एंड सॉरो, और दुख से, दोनों से वो मर जाएगा, बचेगा नहीं जीवित। सेज द आंट टू द क्रिकेट, अब उसने ये बात आंट को कही, तो जो आंट है वो क्रिकेट को क्या कहती है, आई एम योर सर्वेंट एंड फ्रेंड, मैं तुम्हारी सेवक हूं और तुम्हारी मित्र भी हूं। बट वी आंट्स, जो हम चींटियां हैं, नेवर बोरो, हम कभी उधार नहीं लेते, वी आंट्स नेवर लैंड, और हम कभी उधार देते भी नहीं। बट टेल मी, पर मुझे बताओ, डियर क्रिकेट, प्रिय क्रिकेट, डिड यू ले एनीथिंग, क्या तुमने कुछ बचाया, बाय व्हेन द वेदर वॉज वार्म, जब सब कुछ अच्छा था, जब मौसम गर्म था, क्या तुमने अपना भोजन सुरक्षित किया, है ना। अब जब टाइम था आपके पास तब तो आप क्या कर रहे थे, ओनली सिंगिंग, तब तो आप केवल गा रहे थे, तो तब आप इस बारे में नहीं सोचे थे कि अब बर्फ पड़ जाएगी फिर मैं कहां से अपने लिए भोजन लाऊंगा, तो आपको उस बर्फ के समय के लिए भोजन इकट्ठा करना चाहिए था। ओह द क्रिकेट नाउ, अब जो क्रिकेट है वो बोला, माई हार्ट वॉज सो लाइट, जो मेरा हृदय है वो इतना हल्का था, दैट आई सैंग डे एंड नाइट, कि मैंने दिन रात गाना गाया, मतलब मैं इतना मस्ती में था कि मैंने दिन रात गाना गाया। फॉर ऑल नेचर लुक्ड गे, यू सैंग सर, यू से, अब आप बोल रहे हैं कि आपने क्या सारा जो सब कुछ आपको बड़ा अच्छा लग रहा था, है ना, एंड यू सैंग सर, यू से, और आपने बोला कि आप बस गाते रहे, यू केप्ट सिंगिंग। सो देन सेज द आंट, अब आंट ने कहा तो अब, एंड डांस द विंटर अवे, अब पूरी, जैसे आप गर्मियों में नाचते रहे, अब वैसे सर्दियों में भी नाचते रहो। ये उसको क्या किया गया है, एक तरह से व्यंग, व्यंग हिंदी में कहा जाता है किसी को मजाक में किसी को पिंच करना, ठीक है, पोक करना। दस एंडिंग द हैस्ली लिफ्टेड द विकेट, ठीक है, अब वो क्या है कि एंडिंग द हैस्ली लिफ्टेड द विकेट, अब वो क्या है, जो आपका क्रिकेट है, अब वो फटाफट से हैस्ली में, जल्दबाजी में उसने विकेट, अपनी जो स्टिक है वो उठाई, एंड आउट ऑफ द डोर, और क्या करा, वो दरवाजे से बाहर चला गया, टर्न द पुअर लिटिल क्रिकेट, अब जो उसके जो अब दरवाजा बंद हो गया, अब वो बाहर चला गया, पुअर क्रिकेट, पुअर का मतलब यहाँ पर क्यों यूज किया गया, कि उसके ऊपर दया दिखाने के लिए कि अब उसको का पास कोई विकल्प है नहीं। फोक्स कॉल्ड दिस अ फेबल, अब फोक मैंने होता है वैसे लोक, लोक मतलब लोगों से जुड़ा हुआ, ठीक है। तो फोक्स कॉल्ड दिस अ फेबल, लोग इसे क्या बुलाते हैं, एक फेबल बुलाते हैं, कैसी कहानी जो बनावटी है ना। आई विल वारंट इट ट्रू, पर वो बोल रहे कि मैं इस कहानी को, कौन, जो पोएट हैं वो बोल रहे हैं कि मैं इस कहानी को क्या बोलूंगा, सच्चा बताऊंगा। सम क्रिकेट्स हैव 4 legs, कुछ जो क्रिकेट होते हैं उनके 4 legs होते हैं, एंड सम हैव 2, और कुछ क्रिकेट्स के क्या होते हैं, 2 legs होते हैं, 2 पैर होते हैं। अब आप शायद समझ गए होंगे कि ये 2 पैर वाले किस क्रिकेट की बात की गई है। पोएट ह्यूमन बीइंग्स को क्या बता रहे हैं, क्रिकेट बता रहे हैं, और पोएट बता रहे हैं कि 4 लाख वाला क्रिकेट तो जो कर रहा है वो कर ही रहा है, मनुष्य भी कई सारे ऐसे ही होते हैं कि जब अच्छा समय होता है तब वो अपने लिए कुछ अर्जित नहीं करते। यहाँ केवल फूड ग्रेन की बात नहीं हो रही है, यहाँ पर नॉलेज की भी बात हो रही है। अपने जब अच्छा समय होता है तब वो नॉलेज गेन नहीं करते, है ना। और जब आप अच्छे समय में अपनी नॉलेज गेन नहीं करेंगे तो बुरे समय में, अच्छे समय में अगर आप अपने लिए फूड सेव नहीं करेंगे तो बुरे समय में क्या होगा, आपके पास कुछ भी नहीं होगा, है ना। एक बड़ी इंटरेस्टिंग क्या है, कहावत है, दोज हु स्वेट इन पीस ब्लीड्स लेस इन वॉर। मेरे साथ दोबारा बोलेंगे, मैं बोलूंगा फिर आप बोलेंगे, ठीक है, जरूर बोलिए। दोज हु स्वेट इन पीस
bleeds less in war। मतलब क्या है कि जो पसीना बहाते हैं पीस में, शांति में, उनका जो खून है वो युद्धों में कम बहता है। मतलब सिंपल है कि जब आप अच्छे समय में खूब मेहनत करते हैं, अपने लिए सुरक्षित भी करते हैं, सीखते भी हैं चीजों को, अपने अपने जीवन स्तर को बढ़ाते हैं, तो जब कठिन परिस्थितियां आती हैं तो उनमें आप मजबूती से खड़े हो सकते हैं। तो ये जो टू लेग्स जो क्रिकेट है ये जनरली ह्यूमन बींग्स के लिए यूज किया गया है, क्योंकि बहुत सारे मनुष्य वो अपने अच्छे समय में अपने बुरे समय के लिए प्रिपेयर नहीं करते, अच्छे समय में आनंद से रहते हैं, दे डोंट प्रिपेयर फॉर द बैड टाइम, और फिर जब बुरा समय आता है तो दे स्टार्व्स और उनको बहुत सारी प्रॉब्लम्स झेलनी पड़ती हैं। ठीक है, अब हम आ जाते हैं इस चैप्टर के क्वेश्चन एंड आंसर्स पे, जो कि मैं आपको एक बार समझा दूंगा, करने आपको अपने आप है। द क्रिकेट सेज, जो क्रिकेट है वो कहता है, ओह व्हाट विल बिकम ऑफ मी, कि मेरा क्या बनेगा। व्हेन डज ही से इट एंड व्हाई, वो कब इस बात को कहता है। आपने पोएम पढ़ी है, पोएम में पता है कि वो कब कहता है, कि अगर आप पोएम दोबारा पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कब वो कहता है कि ओह व्हाट विल बिकम ऑफ मी, कि मेरा अब क्या होगा। ठीक है, कब कहता है, यस यू राइट, है ना, तब कहता है। Find in the poem the lines that means the same as neither a borrower nor a lender। ठीक है, बी। अब इस पूरी पोएम में आपको ये फाइंड आउट करनी है कि कौन सी लाइन इस चीज का सेम मीनिंग रखती है, नीदर अ बोरोवर, ना उधार लेने वाला, नॉर अ लेंडर, ना उधार देने वाला। ठीक है, अब ये फाइंड कर लो, बिल्कुल सेम टू सेम ऑलमोस्ट लाइन वहां पर है, उसको आपको मेंशन करना है। व्हाट इज योर ओपिनियन ऑफ आंट्स प्रिंसिपल, अब ये आंट का प्रिंसिपल है क्या, नीदर अ बोरोवर नॉर अ लेंडर, तो आपकी क्या ओपिनियन है, क्या ये सही बात है, क्या ऐसा होना चाहिए, इसके बारे में आप लिखेंगे। Anand tells the cricket to dance the winter away. Do you think the word dance is appropriate here? If so, why? अब वो क्या बोल रहे हैं कि देखो कितना अच्छे से वर्ड यूज किया गया था ये, कि उसने गाने गाए कब, गर्मियों में, तो उसने कहा जाओ सर्दियों में डांस करो। डांस करना मतलब क्या, ट्रम्बल हो, कांपो, ठंड से मरो। ठीक है, जब ठंड ठंड से अपने आप कांपोगे तो आप डांस ही हो जाएगा वो ऑलमोस्ट आपका। तो ये जो डांस है ना, द डांस द विंटर अवे, मतलब पूरी जो विंटर का समय है वो काट लो डांस कर करके। तो वो एक तरह से मैंने जैसे आपको कहा था व्यंग किया गया, आयरनी की गई है उसके ऊपर। ठीक है, उसको चिढ़ाया गया, पोक किया गया है। तो ये इसका आप आंसर लिखिए। विच लाइन इन द पोएम एक्सप्रेस द पोएट्स कमेंट, इस पोएम में कौन सी लाइन है वो जो पोएट्स के कमेंट को एक्सप्रेस करती है, रीड देम अलाउड। ठीक है, विच लाइन्स इन द पोएम एक्सप्रेस द पोएट्स कमेंट, रीड देम अलाउड। राइट द कमेंट इन योर ओन वर्ड्स, और अपने जो कमेंट है उनको अपने वर्ड्स में आप लिखिए। ठीक है, सो दिस वाज ऑल फ्रॉम दीज क्वेश्चन एंड आंसर्स। अब है इफ यू नो अ फेबल, अगर आपको कोई फेबल पता है इन योर ओन लैंग्वेज, अपनी भाषा में, नैरेट इट टू योर क्लासमेट, अपने क्लासमेट्स को सुनाइए सुनाइए। क्लासमेट तो आपके पास अभी नहीं है, कौन है, पेरेंट्स हैं। तो आज कोई भी फेबल, बहुत सारी कहानियां सुनी आपने, खरगोश और कछुए वाली सुनी है। ठीक है, एक वो सुनिए जिसमें शेर के पास वो जाता है खरगोश, रिमेम्बर, और उसको शेर एक एक जानवर को एक एक दिन खाता था, फिर वो कुएं में देखता है, वहां परछाई दिखती है, वो भी एक फेबल है। तो सुनाइए, जो भी फेबल आप जानते हैं अपने पेरेंट्स को सुनाइए, अपने भाई को सुनाइए, किसी छोटे भाई को सुनाइए, छोटे बहन को सुनाइए, और इंजॉय कीजिए इसको। तो ये इस पोएम का मैसेज था, और ये बहुत ही सुंदर पोएम थी। बहुत जल्दी मैं एक और पोएम, ये चैप्टर लेकर के आपकी बुक का आऊंगा। तब तक के लिए आप अच्छे से पढ़ाई करते रहिए। कीप लर्निंग न्यू थिंग्स एंड कीप practicing. Bye bye from my side now.